जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं पुष्पा साहू टीजीबी मीडिया से। मैं टीजीबी मीडिया की डायरेक्टर हूं और आज हम आए हैं बिलासपुर और हमारे बीच में हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हेमचंद मिरी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहू जी। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि वर्तमान स्थिति कैसी है बिलासपुर विधानसभा की? जी, बिलासपुर तो वैसे शहरी है और हमारा ज़्यादातर जो प्रभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्योंकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं, वो हम लोगों से जुड़े हैं और शहर में बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास में लगे हैं। आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि आपने अभी तक जनहित के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? अभी तक हम लोग जो काम कर रहे हैं जनहित का ही कार्य है, इसलिए कि वास्तव में जनहित का मतलब किसी के नाली बनवा देना, रोड बनवा देना, किसी के लिए कोई सुविधा उपलब्ध करा देना, ये जनहित के श्रेणी में नहीं आता। जनहित के श्रेणी में वास्तव में तब आता है जब किसी को हम उस लेवल पे शिक्षित करें, उस लेवल के लिए उसको जानकार बनाएं कि उसके राइट्स क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं। आज लोग अपना अधिकार नहीं जानते, अधिकार नहीं जानने के कारण वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाते। तो सबसे पहले हमारा काम जनहित का ये है कि लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताना कि वास्तव में उनका अधिकार क्या है, भारत के संविधान ने हमें क्या अधिकार दिया है। आज हम जो बोल रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो सुख सुविधा उपलब्ध हो रही है, वो हमारे संविधान के राइट्स में है। और आज हमारे लोग जो दिनहीन दशा में जीवन यापन गाँव में करते हैं, जो गरीब दलित पिछड़े लोग हैं, वो ऐसा समझते हैं कि भगवान ने हमको ऐसा बना के भेजा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। भारत के संविधान ने हमको बराबर, हर नागरिक को बराबर का अधिकार दिया है। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, हर व्यक्ति का एक वोट और एक वोट का एक कीमत। जब तक हम अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक जनहित का कोई कार्य नहीं हो सकता। जनहित का कार्य आज जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये मात्र छलावा है। रोड बना रहे चमचमाती हुई, कितने लोग रोड को चाट के जिंदा रहेंगे? उनके बड़ी बड़ी हाईवा, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनकी दौड़ेगी। हमारे लोग तो भी दाने दाने के लिए मुहताज हैं। हमारे लोग तो आज भी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कमाने खाने के लिए ईंट भट्ठा में जाते हैं, दूसरे कारखाने में जाते हैं। उनको इससे क्या लेना देना है? वास्तव में विकास तो उनके राइट्स को उनको बताना, उनको समझाना, उसके अधिकार को बताना और उसके अधिकार के प्रति जागरूक करके उसके अधिकार तक उसको पहुँचाना कि उसका राइट्स क्या है। ये हमारा मकसद है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका सफ़र कैसा रहा यहाँ तक का? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, चूँकि मैं शुरू से ही, मेरा ऐसा मानना था, मैं जब से होश संभाला, जब से स्टूडेंट लाइफ में आया, तो मैंने जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद उनके मिशन में माननीय काशीराम जी का कारवां चालू हो चुका था, तो उस कारवां में मैं जुड़ गया। बाल्यकाल से ही, अवयस्क से ही जुड़ गया और तब से मेरा जीवन का जो सफ़र है, लगभग 30 साल से मैं बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं और पदाधिकारी के रूप में काम भी कर रहा हूं। और मैं लाइफ टाइम इस मिशन से ही जुड़ के काम करना चाहता हूं, क्योंकि इसका जो मिशन है वो इस देश के अंदर में दबे कुचले तबके के जो लोग हैं, जो जीवन के दिनचर्या के लिए दाने दाने के लिए मुहताज हैं, जिनको इस देश के अंदर में दबाया जाता है, सताया जाता है, जिनके साथ छुआछूत भेदभाव होता है, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिनको जीवन के हर क्षेत्र में पछाड़ा जाता है, उनका आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक हर स्तर पर जो पीछे है, ऐसे कौम के लोगों को लेकर के आगे तक ले जाना और बाबा साहब के सपना को, माननीय काशीराम के सपना को पूरा करना, ये हमारे ज़िंदगी का मकसद है। ये राजनीति हमारा एक साधन मात्र है, राजनीतिक हमारा उद्देश्य नहीं है। राजनीति के माध्यम से, चूँकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या रूपी ताले खोले जा सकते हैं, तो इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ के राजनीतिक सत्ता हासिल करके हम अपने कौम के लोगों के दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं। ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। सर, आपसे अगला सवाल मेरा यह है कि आगामी चुनाव है, आपकी पार्टी की तैयारी कैसी है? आगामी चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी जिला बिलासपुर के तरफ से बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। जिस तरह से बहन मायावती जी का निर्देश प्राप्त हुआ है, तो उसके आधार पर सेक्टर कमेटी, पोलिंग कमेटी की तैयारी चल रही है और 1 जुलाई से, कल से 12 जुलाई तक पूरे विधानसभा में हर सेक्टर में मीटिंग हो जाना तय कर लिया गया है। तो बड़ी ज़ोरों से तैयारी, इस बार हम बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से इस बार परिणाम बहुत अच्छा आएगा बिलासपुर ज़िला में। और हम लोग जिस तरह से अभी गांव चलो अभियान बहन जी का निर्देश हुआ है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा के माध्यम से हर गांव जाकर एक चौपाल लगाकर नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा से जोड़ने का काम चल रहा है। और बहुत जल्दी हम लोग जो है युद्ध स्तर पर जो काम हमारा चल रहा है, उसके आधार पर हम लोग विधानसभा के लिए एकदम तैयार हैं, रेडी हैं। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? चूँकि राजनीति तो हम आज भी नहीं मानते, हमारा एक सोशल मूवमेंट है।
एक विचारधारा का आंदोलन है। और मैंने पहले ही आपके प्रश्न में जवाब दिया हूँ कि चूँकि हम राजनीति करते हैं, ये हमारी मजबूरी है, इसलिए कि देश की सत्ता का बागडोर जब तक हमारे बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगा तो हम अपने समाज का आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें सत्ता में भागीदारी हासिल करना है। इसके लिए हमको राजनीति में आना पड़ा और राजनीति में हम आए हैं। इसका मकसद यही है कि अपने समाज की दशा और दिशा को बदलना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि आप बहुजन समाज पार्टी ही क्यों चुने गए? बहुजन समाज पार्टी इसलिए चुने कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। हमारे तमाम महान पुरुषों, चाहे तथागत बुद्ध से लेकर संत माता कर्मा हो, संत कबीर साहेब, संत रविदास साहेब, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी और पेरियार नायकर जी, ललई सिंह यादव जी, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, तमाम महान पुरुषों के विचारधारा के ऊपर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। एक्चुअली इनका जो मकसद है, इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में तमाम महान पुरुषों के विचारों को जो दर्जा दिया है, जो लिपिबद्ध किया है, इसका मकसद यही है कि इस देश में महान पुरुषों के आदर्शों को पूरी तरह से संविधान के माध्यम से लागू किया जा सके, जिसमें हर आदमी का चैन, अमन और शांति निहित है। तथागत बुद्ध का उपदेश अगर सुने और देखें तो जहाँ बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं है। आज जो युद्ध हम लोग सुन रहे हैं टीवी में, मीडिया में, तो ये युद्ध जो आज हो रहा है वो वास्तव में इस देश के अंदर में जो संप्रदायवाद है, जो धर्मवाद है, जो इस देश के अंदर में ऊंच नीच की जो भावना है, जो एक दूसरे को गिराने की बात कर रहे हैं, ये वास्तव में इस देश में अगर बुद्ध के विचार को, कबीर के विचार को, रविदास के विचार को, गुरु घासीदास के विचार को, बाबा साहब के विचार को अगर अपना लिया जाए तो इस देश में बुद्ध होगा, युद्ध नहीं होगा और सब में अमन, शांति, भाईचारा, न्याय पर आधारित इस देश में सत्ता स्थापित होगा। इस मिशन में हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी चुने। और किसी राजनीतिक दल में ऐसा कुछ नहीं है। सारे राजनीतिक दल स्वार्थ में काम कर रहे हैं, सब जातिवाद, संप्रदायवाद को लेकर के काम कर रहे हैं, सब अपने लोगों को हित के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम इस समाज का, जो बहुसंख्यक समाज है, जो बहुजन समाज है, उसका आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। सर, आपसे मेरा लास्ट सवाल यह है कि हमारा चैनल जो है टीजीबी मीडिया के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? टीजीबी मीडिया के माध्यम से मैं जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि वास्तव में अभी तक जो गतिविधि इस देश में, प्रदेश में चल रहा है, ये गतिविधि नफ़रत पैदा करने का है, भाईचारा कायम करने का नहीं है। तो हम वास्तव में इस प्रदेश के जनता को, लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वास्तव में अगर समाज का हित, गरीब का हित, दलित का हित, पिछड़ा का हित, आदिवासी का हित चाहते हैं तो नेक्स्ट जो चुनाव होना है उसमें बहुजन समाज पार्टी का सहयोग करें। इसलिए कि आज़ादी के 75 वर्षों में हमने भारतीय जनता पार्टी को भी आजमाया, कांग्रेस पार्टी को तो बहुत लंबे समय तक आजमाया, लेकिन इन लोगों ने गरीबों के साथ अच्छा नहीं किया। उनके हक अधिकार को इन्होंने जो है मारने का काम किया, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया। आज देश में बड़े पैमाने पर, चाहे छत्तीसगढ़ में ले लें तो छत्तीसगढ़ में जो बहुतायत संख्या में निवास करता है, खासकर सतनामी समाज, उसके जगह जगह जैत खाम काटे जाते हैं, उनके गुरुद्वारा को तोड़ दिए जाते हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। वैसे ही आदिवासियों के साथ नक्सलाइट के नाम पर मार दिया जाता है। सरेआम एक जानवर, इतना भी इज्जत आदिवासियों का इस प्रदेश के अंदर में नहीं है, उनको ऐसे ही शूट कर दिया जाता है। तो आज हर वर्ग, आदिवासी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, सभी वर्ग दुखी है, पीड़ित है। व्यापारी भी, अधिकारी भी, कर्मचारी भी, किसान भी, मजदूर भी, हर वर्ग पीड़ित है। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं, लोग पटवारी के चक्कर काट रहे हैं, लोग सालों साल न्यायालय में मामला लंबित है, लोग मरने के बाद फैसला आ रहा है। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो अभी तक की जिनकी सरकारी हम लोगों ने बनाई, उन सरकारों ने जो है त्वरित न्याय उपलब्ध नहीं कराया, किसी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध नहीं कराया, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आज गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। तो ये बहुत सारी तमाम मुद्दा है जो हमारे प्रदेश के लिए, जो अमीर धरती है कहते हैं, जिस छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ के लोग बाहर पलायन करते हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ इस देश को चलाने लायक एक प्रदेश है, पूरा देश को चला सकते हैं। यहाँ डोलोमाइट है, यहाँ बॉक्साइट है, यहाँ एल्युमिनियम है, यहाँ काला हीरा कोयला है, यहाँ का वन संपदा है। यहाँ ऐसा का संपदा नहीं है जो पूरे देश में नहीं मिलता, ऐसा छत्तीसगढ़ में है। लेकिन सरकार MOU करके यहाँ के संपदा के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है और बड़े बड़े कंपनियों को टेंडर देके, ठेका देके यहाँ के खनिज संपदा का दोहन कर रही है, और यहाँ के लोग दाने दाने के लिए मुहताज है। यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जीवन यापन करने जाते हैं। तो मेरा संदेश ये है, मेरा मैसेज ये है इस प्रदेश के लोगों को कि आने वाला जो समय है, वास्तव में इस देश में आमूलचूल परिवर्तन अगर लाना है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी, और तभी
हमारा जो मकसद है, हमारा जो कारवां है, हमारा जो मंजिल है, हमारे गरीबों को जो हित है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित है। इसलिए मेरा यही संदेश है कि आने वाले चुनाव में आप केंद्र में और राज्य में बहुजन समाज पार्टी का सहयोग करें और बहन कुमारी मायावती जी के हाथ को मजबूत करें। धन्यवाद सर आपका।